हैं महंत बालकनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राजस्थान से। महंत बालकनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी विशेष तौर पर अयोध्या से हमारे साथ यहां कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। महंत राजूदास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महंत बालकनाथ जी, सवाल कुछ नहीं, भावनाएं क्या है अभी मन में? ये जो होने जा रहा है 22 जनवरी को, ये कहा जा रहा है कि भाई सालों की तप तपस्या बलिदान संघर्ष सपनों की कहानी है। आपके मन में क्या भावनाएं हैं 22 जनवरी के लिहाज से? महंत बालकनाथ। सबसे पहले तो मैं आपका प्रणाम करता हूं और आपके इस मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अपितु पूरे इस पृथ्वी लोक पर व्यासी सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सभी के प्रति प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि हमारे से बढ़कर कोई सौभाग्यशाली वर्तमान में कोई नहीं है जी, कि आज हम उस पल के, हमारी ये नयन, हमारा ये मन, हमारी ये अंतरात्मा, हमारे ये विचार उसके साक्षी बनेंगे कि भगवान रामलला वहां पर विराजमान होने वाले हैं। और जो हमने सुना है, बचपन काल से सुना है, गांव के अंदर, शहर कस्बों के अंदर रामलीलाओं के माध्यम से हमने वो सभी उस समय के घटनाक्रम के कैसे कैसे क्या क्या विषय रहे, कैसे लंका पर विजय हुई, कैसे भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे। और दीपावली का पर्व जो कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, हम सब इंतजार में रहते हैं कि कब दीपावली आएगी और कब पूरा घर और पूरा शहर सजेगा और भगवान श्री राम के स्वागत सत्कार में उस दीपावली पर्व की शुरुआत हुई। वो समय जब भगवान श्री राम लंका से अयोध्या में लौटे, उस समय पे क्या उत्सव था। और आज वैसा ही अनुभूति, वैसे ही पल की अनुभूति हम सब लोग उस समय की अनुभूति आज हम करेंगे, ये हमारा परम सौभाग्य है। ये प्रश्न मेरे को बहुत बार पिछले 15-20 दिनों से पूछा जा रहा है कि आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, कैसी भावना, कृपया करके ये प्रश्न ना पूछें, क्योंकि बोला नहीं जाएगा। अब तो बस इन नैनों से आंसू टपकने की कमी रही है और वो 22 तारीख को निश्चित रूप से नैनों से आंसू आएंगे और भगवान रामलला के हम दर्शन करेंगे। नहीं महंत बालकनाथ, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, एक ना सामाजिक चेतना सी ऐसी पैदा हो रही है समाज में, इसको अन्यथा ना ले अगर मैं कहूं कि पहले कहा जाता था भाई पॉलिटिक्स में महंत बाबा ये लोग क्यों हैं, लेकिन अब बाबाओं के नाम पर ही वोट है। महंत ही हैं, वही देश चला रहे हैं, वही राजनीति चला रहे हैं और वही हम सबको चला रहे हैं। तो कुछ बदलाव तो है, कुछ बदल तो रहा है। राजस्थान में आप, उत्तर प्रदेश में योगी जी, और राम मंदिर के लिए ऐसा जश्न, कुछ बदल रहा है महंत जी? देखिए, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक जीवन में संतों का योगदान नहीं रहा, हर कालखंड में रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रहा है। राजनीति के अंदर संतों का योगदान रहा, क्योंकि ये राजनीति शब्द जो आप प्रयोग करते हैं, मैं इसको राजनीति नहीं मानता। राजनीति होती है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य में टीका टिप्पणी करना, उसमें कमियां निकालना, किसी की सेवा की भावना है लेकिन फिर भी उसमें 1000 कमियां निकाल देना, वो राजनीति कहेंगे जी। ये सेवा नीति है, इसको सेवा भावना से, क्योंकि इस मंच के माध्यम से आप वर्तमान और आने वाली पीढ़ी का कल्याण कर सकते हो, इस प्रकृति का उत्थान कर सकते हो, तो ये सेवा नीति है। और एक व्यक्ति का धर्म, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, हर व्यक्ति का धर्म ये कहता है कि वो इस जीवन का उपयोग मानव जीव जंतु के कल्याण के लिए करे, इस प्रकृति के उत्थान के लिए करे, और यही उसका मूल धर्म है और यही उसका मूल कर्तव्य है। और हम उसी कर्तव्य में रहते, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें संत स्वरूप में भी समाज की सेवा करने का अवसर मिला है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमें सेवा भावना के साथ में हमारे देश और हमारी इस प्रकृति की सेवा करने का भी नहीं मोहन जी, फिर ये सवाल होता है ना, फिर सेक्युलर पॉलिटिक्स का क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑपोजिशन की तरह से, विपक्ष की तरह से सवाल उठता है कि वोट पड़ रहा है बाबाओं के नाम पर, महंत के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मथुरा के नाम पर, काशी के नाम पर, राम के नाम पर, फिर सेक्युलर पॉलिटिक्स कहां गई? क्या होगा सेक्युलर पॉलिटिक्स का? देखिए, मंदिर
राम, ये सब विषय समाज के कल्याण से जुड़े हैं। जी। इसमें जाति, धर्म, पंथ, किस समुदाय का व्यक्ति है उसका कोई उल्लेख नहीं है। ये सर्व समाज की बात करता है, ये सर्व जीव जंतु के कल्याण की बात करता है, ये प्रकृति के उत्थान की बात करता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को आप देखिए, जिन्होंने धर्म को स्थापित किया है, जिन्होंने अपनी परंपराओं को जीर्णोद्धार किया है, जिन्होंने गरीब व्यक्ति का कल्याण किया है, जिसमें कोई जाति धर्म पूछकर किसी के घर में सिलेंडर नहीं भेजा, किसी को जाति पूछकर किसी के घर में प्रधानमंत्री आवास नहीं बना, जिन्होंने प्रकृति के उत्थान के लिए इतना बड़ा काम किया है कि आज पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली और प्रकृति के प्रति जो उनका भाव है और मानवता के प्रति जो उनका संदेश है कि ये विश्व पूरा एक परिवार है, वसुंधैव कुटुंबकम का भाव, जिसमें G20 ने के उस विषय के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका नेतृत्व किया, उस विषय पर पूरे विश्व के लोग एक साथ आए। तो हमारा भाव इस पूरी मानव जाति अपितु इस पूरी प्रकृति का कल्याण का भाव है। ये वो लोग कह सकते हैं क्योंकि वो लोग ठीक उसी प्रकार से हैं, क्योंकि उस युग में भी जो सतयुग था तो रावण हुए थे जी। ये तो कलयुग है। इस कलयुग में भी ऐसे रावण आपको देखने को गली चौराहों पर मिलेंगे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, उनकी भावना जनता के कल्याण की नहीं है, उनकी भावना है अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कैसे सिद्ध हो। किसकी बात कर रहे हैं? जो विपक्ष के लोग हैं। और रावण से तुलना कर रहे हैं आप तो? भाई मैं कह रहा हूं कि उस समय पर रावण नहीं माना, उसको भी बहुत से उसके उनके छोटे भाई ने उनके बहुत कहा कि आप इस प्रकार से नहीं करिए, ये आपके अधर्म है। और आज ठीक उसी कर्तव्य पर चलते हुए लोगों ने देश की वर्तमान स्थिति और देश के लोगों की भावनाओं को नहीं मानते, जो राम को नहीं मानते, तो हम उनको कैसे माने? नहीं, लेकिन महंत राजूदास जी, रावण कम से कम त्रिकाल संध्या करने वाला, तीनों वेदों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित था, सनातन विरोधी तो नहीं था कम से कम। हाँ, ये बात भी आपने ठीक कही, वो तो इससे भी 2 कदम आगे निकले जी। महंत राजूदास जी, पहले तो महाराज जी को दंडवत प्रणाम। धर्मनगरी अयोध्या लखनपुरी में आप पधारे कुबीर धरा से, तो वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है आपका। बहुत ही मार्मिक प्रश्न आपने किया है। रावण तो त्रिकाल संध्या करता था, कम से कम सनातन द्रोही तो नहीं था, लेकिन विषय यह है कि जिस प्रकार से उसकी क्रिया और कलाप था, जिस प्रकार से वो वेशभूषा तो था, भगवान भोले को मानता तो था, लेकिन आज की जो स्थिति परिस्थिति है, आज के नेता, राजनेता घर में माला तो फेरते हैं, सीताराम सीताराम, घर में साधु आ जाए तो चरण बंदन भी करते हैं, खूब स्वागत और सम्मान भी करते हैं, लेकिन बाहर बोलते हैं करे ये सब भगवा आतंकवादी हैं, ये आतंक को बढ़ावा देते हैं, ये द्वेष करते हैं, समाज को बांटने की साजिश करते हैं। रावण का भी भाव वही था, भगवान भोले से प्यार तो करता था। भगवान भोले से प्यार इसलिए करता था क्योंकि पता था उसको कि भगवान भोले की उपासना करके शक्ति ली जा सकती है, उस शक्ति से देवताओं को हम परास्त कर सकते हैं, देवताओं से हम लड़ सकते हैं। उसी प्रकार से आज के राजनेता चुप्पे से पूज्य बालकनाथ जी महाराज का चरण तो दबाते हैं, लेकिन जब मंच पे आते हैं बताते हैं अरे ये सब साधु सब भगवा आतंकवादी है। यही हाल वर्तमान स्थिति में राजनेताओं की है, आपको मानना पड़ेगा। महंत राजूदास जी, अब तो सब मंदिर जा रहे हैं, कामाख्या देवी मंदिर संभवतः राहुल गांधी, ममता बनर्जी वहां पर मंदिर, 22 जनवरी को शिव मंदिर संभवतः राहुल गांधी, तो कहां अब तो सब मंदिर मंदिर जा रहे हैं, वो टैग अब आपको हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कैसे हम भूलेंगे? कैसे? अगर हम भुला दिए 500 वर्षों के इतिहास, मैं भुला दिया, ज्यादा दिन नहीं, 2014 के पहले मैं पूछना चाहता हूं, यही जो आज पैदल यात्रा पे निकल पड़े हैं, मोदी जी ने पैदल कर दिया। अभी पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, बालकनाथ जी वहां से हरा के खदेड़ के भगा दिया। आज जब वो पैदल यात्रा पे चले हैं तो मोदी जी ने पैदल कर दिया। विषय ये है कि एक तरफ तो कहते हैं कि मुझको भगवान भोले से बहुत प्यार है, भगवान भोले ने बुलाया, तो भगवान भोले उनको काशी क्यों नहीं बुलाया? काशी से शुरुआत किए होते। अगर सनातन से, सनातन संस्कृति से, भगवान भोले से इतना ही लगाव था, क्योंकि आस्था के वशीभूत हम लोग हैं, आस्था के साथ चलते हैं, आस्था के साथ पलते हैं, आस्था के साथ बढ़ते हैं। अगर जो स्थिति परिस्थिति आज इन राजनेताओं ने बना दिया, क्या कहा आपने? उन्होंने कहा कि भाई मंदिर नौजवान जाता है लड़की छेड़ने के लिए, तो आज क्यों मंदिर मंदिर जा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, इन्हीं के लोग क्या कहे,
मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे थे? मोदी मजबूत हो जाएगा भाई, विपक्षियों एक मंच पे आ जाओ। अरे ठीक है, मोदी मजबूत हो जाएगा, तो बोले नहीं, मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा। मोदी तो एक बहाना है, टारगेट तो सनातन है, सनातन संस्कृति है, हिंदू है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व को कैसे दबाया जाए, ये टारगेट है। थोड़ा सा वक्त और लूंगा। राजूदास जी, अमन आप ही मैं मान जी आपके पास हूं, लेकिन एक सवाल आप ही से ले रहा हूं मैं। वो कम से कम एकजुट तो हैं, माफ करिएगा बाबा जी, लेकिन आप तो हिंदू वाले आपस में लड़ते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मुझको कुत्तों की झुंड की जरूरत नहीं है। हमारे एक ही शेर काफी है, मोदी जी काफी है, योगी जी काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे शुभचिंतक मेरे पास है। 140 करोड़ देशवासी टकटकी लगाकर देख रहे थे कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण कब होगा, और सब पलके पौरे बिछाकर सहस्र स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे कालेमियों की क्या जरूरत है? ऐसे कुत्तों की झुंड की मुझको क्या जरूरत है कि वक्त आने पे काव 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 चिल्लाकर काटने लगते हैं, और जब उनका समय आ जाए तो महाराज जी के चरण चाटने लगते हैं। ऐसे कुत्ते का क्या काम? राजूदास जी, मैं शंकराचार्यों की बात कर रहा था। पहले तो मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। अगर वो संत हैं, धर्मगुरु हैं, तो उनको तो खुशी व्यक्त करना चाहिए कि चलो, जब भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप कर रहा था, यहां तक कहा कि भगवान राम मांसाहारी थे, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चला रहा था, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज क्या कर रहे थे? सब उनके शिष्य थे। डांटना चाहिए था, डपटना चाहिए था, कहना चाहिए था, अरे मूर्खो, ठीक है तुम मोदी का विरोध कर रहे हो, मोदी का विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाकई में वो शंकराचार्य हैं तो आपके मंच से मैं उनसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, करो खूब योगी जी का विरोध, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम योगी जी का विरोध करते करते सनातन संस्कृति का विरोध करने लगोगे, ये तो नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, लेकिन उनसे निवेदन करता, पूछता हूं, उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर रामालय ट्रस्ट बनाकर जो सोना कलेक्शन किया था कहां है? पूरे देश में घूम घूम कर राम जन्मभूमि के नाम पे टका कलेक्शन किया था, कहां? नहीं, लेकिन महंत बालकनाथ जी, ये आपत्तियां, ये जो विवाद कि अधूरा मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा, मुहूर्त सही नहीं है, मंदिर जहां बना है वो मूल जनस्थान नहीं है, 4 किलोमीटर दूर बना दिया, ये जो पूरे विवाद हुए, और खासकर विवाद की शुरुआत शंकराचार्यों ने जो एक सलाह दिया, सुझाव दिया, जिसमें कहा गया कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। इन विवादों पर आपका टेक मान जी। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान श्री राम के नाम पर चाहे कोई कुछ भी करे, राम तो हैं और राम का मंदिर बन गया और राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है। बस इतना ही पर्याप्त है, कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं। किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, राम का ये देश है और हम सब राम के हैं, और वो भी राम के बने, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहा जा रहा है 24 के चक्कर में 21% मंदिर का काम पूरा हुआ, और 21% मंदिर का काम पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा जल्दबाजी में की जा रही है, ये आरोप है। देखिए, 500 साल लग गए हैं भगवान राम को वहां पर विराजमान करने के लिए जी। वो आयु क्या कम थी क्या? और अब हम लोग आतुर हैं भगवान श्री राम को वहां पर विराजमान करने के लिए, क्योंकि हमसे नहीं रुका जा रहा, हमसे नहीं सहन हो रहा और हमसे नहीं देखा जा रहा कि भगवान श्री राम अभी भी बाहर टेंट में रह रहे हो। और हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, और हम तो धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो 22 तारीख की तिथि निकालकर और इस दिन भगवान रामलला को वहां पर आपने विराजमान करने का, पूरे इस ट्रस्ट के हम सौभाग्यशाली हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया। क्या पता कि हम 22 तारीख के बाद में आगे क्या नहीं, लेकिन तो इसलिए हम तो इसी बात में यही कहना चाहेंगे एकमात्र कि भगवान श्री राम का नाम है, अजर अमर है और ये रहेगा। कोई व्यक्ति कैसी बात करता है, कोई व्यक्ति क्या बात करता है, हमें उन बातों का पता ही नहीं कौन क्या बोलता है। जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई इनवाइट किसको जाएगा, ये बीजेपी तय कर रही है। प्रभु राम पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। प्रभु राम कॉपीराइट तो है नहीं बीजेपी का, ये आरोप लगते हैं कि किसी पार्टी का पेटेंट तो है नहीं प्रभु राम पर, राम सबके हैं, सब राम के हैं। तो बीजेपी तय करिए किसको इनवाइट जाएगा, किसको नहीं जाएगा, और ये पॉलिटिकल इवेंट बनकर रह गया। नहीं, ये सब तय ट्रस्ट कर रहा है, और पूरे भारतवर्ष के सभी पंथ संप्रदाय परंपराओं के सभी संतों को वहां पर निमंत्रण गया है। ऐसे समाज सेवी संस्थाओं को भी निमंत्रण गया है। कई हजार निमंत्रण पत्र दिए हैं, लेकिन राम के
आमंत्रण की तो आवश्यकता ही नहीं है। राम के आमंत्रण की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। और कोई मैं कहूं कि मुझे आमंत्रण आए और मैं राम के पास, राम के इस कार्यक्रम में तब जाऊं, तो मैं मानता हूं कि उससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं है। वहां तो किसी को आमंत्रण की आवश्यकता ही नहीं। हमें तो मना करना पड़ रहा है लोगों से कि 22 तारीख के बाद में वहां पहुंचिए। अगर ये बात नहीं कही जाती तो मैं मानता हूं कि अब तक का इतिहास में हमने कुंभ देखे हैं चारों, उन कुंभों से भी बड़ा कुंभ अयोध्या में होता और करोड़ों करोड़ों की संख्या में भारतवासी राम भक्त वहां पर आपको देखने को मिलते 22 तारीख को। ये तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, संतों के, पूज्य संतों के आह्वान पर लोग बैठे हैं, रुके हैं। और जैसे ही आप होने दो 22 तारीख और 23 तारीख के बाद में देखना किस प्रकार से भक्तजन वहां पर पहुंचेंगे। चुनावी नजरिए से नहीं देखना चाहिए इसको, 24 के लिहाज से कि मंदिर पर वोट पड़े नहीं पड़े, मतलब चुनावी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मन हम तो राम के भक्त हैं, हम तो राम नाम गाएंगे ही भाई। हम तो सोते उठते बैठते राम का नाम लेंगे। हाँ। अब किसी को चुनाव लगे, किसी को कुछ और लगे तो वो उसकी प्रवृत्ति है। हमारे कर्म में राम है, हमारे धर्म में राम है, हमारे मुख पे राम है। हम तो राम के ही भक्त हैं और राम नाम के सारे ही हमारे ये जीवन की ये सेवा सफल हो, यही भगवान से मतलब प्रार्थना चुनावी करते हैं। मुद्दा नहीं है 24 में राम पर वोट नहीं पड़ना चाहिए। 24 में विकास पर वोट पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर वोट पड़ेगा। उन्होंने गारंटी कमिटमेंट के साथ दी है। आज न केवल भारत, पूरी दुनिया उनके पीछे चलने को, उनके नेतृत्व में चलने को तैयार है। उन लोगों पर आज भारत देश की जनता उन लोगों पर एक क्षण भी विश्वास नहीं करती जिन लोगों ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गरीबी के नाम पर इस देश के लोगों को लूटा है और अपने लोगों का केवल हित करते हुए उनको ही फायदा पहुंचाया और देश की जनता को गरीब से और बदतर गरीब बनाने का जो काम किया है, उन लोगों का कभी भी देश की जनता साथ नहीं देगी। आज मोदी जी की गारंटी पर देश की जनता विश्वास करती है। महंत राजूदास जी, समस्या ये हो जाती है जब कहा जाता है कि भाई आप लोग अयोध्या पे फिर शांत नहीं बैठेंगे, अब फिर अयोध्या के बाद फिर मथुरा, फिर काशी, फिर 40,000 मंदिर, फिर पूरा भारत, फिर ये गाड़ी कहीं तो रुकेगी ना। नहीं, मैं निवेदन पूर्वक करना चाहूंगा। हम संविधान के पुजारी हैं और संविधान के बंदूक से और कलम के गोली से हम लड़ाई लड़ते हैं। हम तलवार के बल पर आज तक किसी को सलवार नहीं पहना है। हमने आस्था के बल पर, सनातन के बल पर, संस्कृति के बल पर, हिंदू के बल पर, हिंदुत्व के बल पर, राष्ट्रवाद के बल पर, सांस्कृतिक आजादी के तौर पर 22 तारीख हम लोग मना रहे हैं। पूरे देश में स्थिति ये बनी हुई है, राम में है, सनातन में है, भगवा में है। रामद्रोहियों क्या बात करें। और मैं तो शुरू से कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, मुझको इनके ऊपर विश्वास है। इन्होंने बीजेपी के नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी की बात किया, ये कम से कम मेरे साथ तो थे। यहां तक तो लोग मेरे साथ चलने के प्रयास डरते हैं। मैं देखा कल अयोध्या में एक राजभर पार्टी का कोई एक नेता देखो सामने बैठा है, पूछिएगा सपा पार्टी के समर्थन में कोई बोल रहा था, दौरा लिया, खदेड़ लिया। आप पूरे देश में राम में माहौल चल रहा है भाई, क्या बात करते हो। रामद्रोहियों का यहाँ कोई बस नहीं है। और डंके की चोट कहता हूं, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी अलावा अब वो नहीं चलेगा। अब नहीं 3, अब लेंगे 30,000 और पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा एक भी आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी बेधर्मियों का मजार। ये डंके की चोट पे कहते हैं और ये मेरे साथ रहेंगे, पूरा देश मेरे साथ है। हम किसी को दबाया नहीं। मैं पुनः कहता हूं, पुनः अमन चोपड़ा जी आपके मंच से डंके की चोट पे कहता हूं, जब कहते थे धारा 370-35 से खत्म करेंगे, हंसते थे लोग। जब कहते थे मंदिर बनाएंगे, लोग कहते थे नहीं बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आप देख लो, आज शरण में आना पड़ गया। और जिस दिन, अभी तो थोड़े हिंदू जगह हैं, अभी तो थोड़े हिंदू जगह हैं, जिस दिन 100% हिंदू जग जाएंगे ना, तो डंके की चोट पे कहता हूं 3 नहीं 30 और पूरे हिंदुस्तान में एक भी किसी आक्रांता का मजार नहीं बचेगा। आखिरी सवाल मन जी आपसे, अयोध्या कोर्ट से है, अयोध्या का फैसला कोर्ट से है, लगता है कि काशी मथुरा सपोर्ट से होना चाहिए। देखिए, भारत की न्यायपालिका ही सब तय करेगी जी। भारत का कानून सर्वोपरि है। हमारे लिए सबसे पहला धर्म हमारा भारत का संविधान है और उस संविधान की पालना और उसकी मर्यादा और उसका सम्मान करते हुए जी देश का विकास और देश का व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। इसमें कोई संकोच, कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सत्य है। राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, सनातन धर्म संस्कृति सत्य है
और सत्य जिस प्रकार से कभी मरता नहीं है, कभी छुपता नहीं, कभी झुठलाया नहीं जा सकता, और जब सत्य की सुनवाई होती है तो उसके निर्णय सत्य के पक्ष में ही आता है। मेरा तो इतना ही कहना है कि अब से पहले कभी भगवान श्री राम के इस सत्य को छुपाया गया, अब तो केवल सत्य को उजागर किया गया है जो आज हम सबके सम्मुख है। भारत पाकिस्तान का मैच बताया था आपने राजस्थान चुनाव में, नहीं, वो कौन जीता कौन वो हारा? हो चुका, वो ट्रॉफी हम जीत चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मान धन्यवाद। बालकनाथ जी, मान राजूदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर बने रहें क्योंकि न्यूज 18 आपका धन्यवाद करना चाहता है और इसके लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी आनंद नरसिम्हन जी को, सीनियर एंकर एंड मैनेजिंग एडिटर CNN न्यूज 18।